नमस्कार। किरदार एक कहानी का पात्र होता है। कहानी वो होती है जिसमें एक नायक होता है और नायक वो बनते हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ काम करते हैं। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है और इस देश का युवा अपने आप में एक नायक है। देश के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आगरा रोड क्षेत्र में ऐसे बहुत से युवा रहते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे ही युवाओं से हम किरदार सीरीज में परिचय करवा रहे हैं और ऐसे ही एक युवा आज हमारे साथ हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अमित शर्मा की। अमित शर्मा एक ऐसे किरदार हैं जिन्होंने बहुत कम समय में प्रॉपर्टी व्यवसाय के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। साथ ही समाज सेवा में भी वो लगभग 5 साल से सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। अमित से आज हम बात करेंगे उनकी यात्रा के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और आगामी लक्ष्यों के बारे में, ताकि उनकी उम्र के या फिर जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे मार्गदर्शन ले सकें। तो स्वागत करेंगे हम अमित का। अमित, स्वागत है आपका मीडिया न्यूज के साथ में। सभी को राधे राधे। आप सभी से अपील है कि मीडिया न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी के बीच में अपनी बात रखने के लिए मीडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में। प्रॉपर्टी का कारोबार है, प्रॉपर्टी का ही काम है, शुरू से यही बिजनेस किया है। छोटे स्तर से शुरू किया था, आज भी उस स्टेज पर हैं कि खुद की संस्था, खुद का बिजनेस, खुद का ऑफिस लेके आगरा रोड पे बैठे हैं। AR ग्रुप रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम पे मेरा ऑफिस है। मैं मूलतः रहने वाला वैसे लालसोट का हूँ, रहता जयपुरी हूँ। हाँ, समाज सेवा के मामले में, लोगों की मदद के मामले में मेरे को अच्छा लगता है। लोगों की मदद करके उससे मेरे को प्रेरणा भी मिलती है कि आप किसी की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएंगे तो कोई हमारे लिए भी निकल कर सामने आएगा। बहुत अच्छा अमित, आपने कहा कि हम किसी के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हमारे लिए भी कोई हाथ आगे बढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी भावना है। इस सद्भावना के साथ आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आगरा रोड क्षेत्र में प्रॉपर्टी व्यवसाय और इस चीज़ से भी आप जुड़े हुए हैं। इतनी कम उम्र में बिजनेस क्षेत्र में आना आपका, जिस उम्र में युवा तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए या फिर इंजीनियरिंग या डॉक्टरी प्रोफेशन में जाते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए आपने बिजनेस क्षेत्र क्यों चुना? मैंने बिजनेस का क्षेत्र इस कारण से चुना कि शुरू से और अब तक जिनके भी मैं साथ में रहा, समाज के बंधुओं के साथ में रहा जी, सबसे मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ भी करो, अपना करो। किसी की नौकरी करना अच्छी बात है, पर शुरू से मन में एक धारणा थी कि किसी की नौकरी नहीं करनी, चाहे वो गवर्नमेंट की क्यों ना हो। जी, खुद का कुछ करना है, खुद के लिए मेहनत करनी है और खुद को एक लोगों के सामने उस तरीके से दिखाना है कि जो खुद के बलबूते पे मेहनत करता है वो आदमी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। जी, मेरे को सिखाने वाले समाज के लोग हैं, यहाँ इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले समाज के लोग हैं और जीवन में सबके एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसको हर चीज़ पे राह दिखाना शुरू करता है। जी, हमें भी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात होने के बाद में समाज के बारे में सीखने को मिला, लोगों के बारे में जानने को मिला। जी, यहाँ तक कि इस बिजनेस में लाने वाले भी वही हैं, मेरे को सिखाने वाले भी वही हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को इस स्टेज तक लाके खड़ा करने वाला भी व्यक्ति वही है। जी, और मेहनत करना अपने हाथ में होता है। आपको लोग राह दिखा सकते हैं, चलना सिखा सकते हैं, पर चलना आपको स्वयं पड़ता है। बिल्कुल। तो अमित, आपको जिस तरह से किसी ने रास्ता दिखाया, चलना सिखाया, क्या भविष्य में आपसे भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आप किसी युवा का हाथ पकड़ेंगे? बिल्कुल। जब मेरे को किसी ने चलना सिखाया तो जाहिर सी बात है कि मैं भी चाहूँगा कि मेरे साथ लगकर कोई व्यक्ति आगे बढ़े। तो मेरे को इससे ज़्यादा खुशी क्या मिले। कमाना जीवन में उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बनाना जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। किसी व्यक्ति का आप जीवन संवार सको तो उससे बड़ी दौलत आपकी कुछ नहीं है। और गोविंद का आशीर्वाद रहे साथ में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ठाकुर जी ने बनाया इसीलिए है कि मैं किसी का हाथ पकड़ के आगे चल सकूं, बिल्कुल, किसी की मदद कर सकूं। समाज सेवा करना हर व्यक्ति करते हैं, कई लोग राजनीतिक उद्देश्य से भी करते हैं, पर मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है। बस मेरे को यह है कि दूसरे की चेहरे पर स्माइल लाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
उसके दुख को कम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी। लोगों के साथ बैठना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, इतना ठाकुर जी मेरे को बुद्धि विवेक दे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। राजनीति की आपने बात की, तो क्या भविष्य में आपको किसी राजनीतिक क्षेत्र में किसी पद पे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ देखा जाएगा? नहीं, मेरी एक विचारधारा है, वो हिंदुत्व की विचारधारा है, वही सदैव रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी है जी। और मैं सदैव आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरे को विद्यार्थी परिषद भी एक स्टेज के बाद में वो प्लेटफॉर्म मिला कि मैं उस पर चढ़कर मैंने समाज सेवा करना सीखा और वहाँ से मैंने लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याएं सीखना, कैसे लड़ना है, कैसे लोगों से बात करना है, सब कुछ मेरे को जो सिखाया समाज ने सिखाया। मैं समाज को धन्यवाद दूंगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ समाज के पीछे हूँ। जी। प्रॉपर्टी व्यवसाय से आप जुड़े हैं। आगरा रोड क्षेत्र में इकोलॉजिकल जोन एक कहीं ना कहीं एक समस्या बन गया है। क्या मानते हैं आपकी कितनी परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? मैं इस चीज़ में तो ज़रूर कहूँगा, क्या है कि आगरा रोड पर जो अभी वर्तमान में निवास करते हैं वो सभी लोग बाहर के हैं जी। उनको काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती है। क्या है कि इकोलॉजिकल जोन होने की खातिर कई बार जेडीए के दस्ते आके उनके मकानों को ध्वस्त कर जाते हैं जी। उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ व्यापारी भी हैं जिनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। हर व्यक्ति घर से परिवार से समर्थ नहीं होता है, कई बार लोग समर्थ बनना पड़ता है जी। अब उस स्थिति में यदि कोई बाहर का परिवार आकर यहाँ कुछ छोटा मोटा अमाउंट लेकर बेचारा वो कैसे भी पैसों को जोड़ जाड़ कर एक रहने के लिए मकान खरीदता है और उसको घर बनाने में उसको काफ़ी समय लग जाता है जी। तो मेरा ये मानना है कि आगरा रोड पर जो भी निवास स्थान है वो अधिकतर लोग मध्यम कैटेगरी के हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं। उनके लिए तो गवर्नमेंट को इस इकोलॉजिकल जोन को हटाना चाहिए। इकोलॉजिकल जोन से बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इकोलॉजिकल जोन में ये नहीं है कि अब गवर्नमेंट चाहें कि उसको ध्वस्त कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज वर्तमान में ज़्यादा भी नहीं तो 50 से 60 लाख लोग यहाँ निवास करते हैं। ये आगरा रोड की स्थिति है और आगरा रोड पे काफ़ी सारी सुविधाएँ भी हैं। इकोलॉजिकल जोन को मेरे हिसाब से तो हटा देना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है, उनको भारी दरों पर ब्याज पे पैसा फाइनेंस कंपनियाँ फाइनेंस करती है, तो ये चीज़ तो गलत है। आप लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, तो इस चीज़ को तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि इकोलॉजिकल जोन को जितना जल्दी हो सके हटा दिया जाए। आगरा रोड क्षेत्र में एक कानोता बांध भी आता है। इस बांध क्षेत्र का यदि विकास किया जाए तो यहाँ पे सुविधाएं भी अच्छी हो सकती हैं, व्यवसाय भी हो सकते हैं। आप क्या मानते हो? वहाँ पर कानोता क्षेत्र के आसपास वैसे बहुत सारे फार्म हाउस है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं, जहाँ पर बैठने के बाद में, जहाँ पर लोग जाने के बाद में एक सुकून सा महसूस करते हैं जी। और कानोता क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। उस डैम में मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को उसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। वहाँ से काफ़ी जगह पे पानी भी लोग उसका यूज़ में लेते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में आसपास के जो गांव हैं वो उसी पानी से सिंचाई भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कानोता क्षेत्र के आसपास यदि कोई एक अच्छा सा प्लेस बन जाए, उसको एक टूरिज़्म प्लेस बना दिया जाए और वो भी स्वच्छ रूप से, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा और यहाँ के जो निवास स्थान हैं जहाँ यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको भी सबको फ़ायदा होगा। अभी तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे किस तरह से अपनी तैयारी करें या फिर बिजनेस करें, पढ़ाई करें? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप युवाओं को? देखो, युवाओं को तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब अपने अपने लोग मेहनत करते हैं तो उसमें ज़रूर सक्षम हो सकते हैं, पर उनके मन में विचार क्या है ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, कि वो कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। कई लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ें तो उस स्थिति में आगे बढ़ें कि वो घर परिवार सबसे सुखी हों, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग आते तो हैं पर ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाते हैं। आप युवा हैं, आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं।
एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, अपने समाज की जिम्मेदारी होती है, अपने देश की जिम्मेदारी होती है। आपका भविष्य उज्जवल होगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा, ये जाहिर सी बात है। आपकी कामयाबी को देखकर लोग आपसे ये ना सोचें कि जलते हैं, बल्कि ये सोचें कि लोग आपको देखकर मुस्कुराते हैं, चाहते हैं कि हम भी उसके तरह बने। ये प्रेरणा आप आपके मन में जिस दिन ठान लेंगे, उस दिन आपके मन में आगे बढ़ने की हिम्मत और ललक जगना स्टार्ट हो जाएगी। जी। युवाओं से मेरा एक ही अपील है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं। गलत संगति का तो मैं विरोध करूंगा भैया, ये नहीं है कि अमित जी ने कह दिया कि गलत संगति में जाओ, उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। लूटपाट मारपीट इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि घर वालों को रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। सबसे बढ़िया है आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, आप मेहनत करें। पढ़ाई में है तो पढ़ाई को इस तरीके से करें कि हम कुछ बन के निकलें। मन में एक हिम्मत ठाने, हम मन में एक जुनून बना के चले कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। फिर लड़ना सबको पड़ता है जी। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि हिम्मत करें, लड़ें, हर चीज़ को पाने की पूरी जी जान से मेहनत करें, तो आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों अमित को हम धन्यवाद कहेंगे और आगे फिर आपको किसी किरदार से मिलवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मीडियन एज। नमस्कार। राधे गोविंद।